हेलो फ्रेंड्स, लैब टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वह मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ आरबीसी से रिलेटेड है। यानी कि आरबीसी में अगर कोई भी वेरिएशन होता है, उसके मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन का मतलब है कि उसके साइज में, शेप में या कलर में उसके नॉर्मल रेंज से या नॉर्मल साइज से या नॉर्मल शेप से या नॉर्मल कलर से अगर वेरिएशन होता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ आरबीसीएस। और ये 3 टाइप से हो सकता है जनरली। साइप में चेंज हो सकता है, यानी साइप में वेरिएशन हो सकता है, शेप में वेरिएशन हो सकता है और कलर में वेरिएशन हो सकता है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ आरबीसी बोलते हैं। आरबीसी हमारे बॉडी में जो है एक मोस्ट एबंडेंट सेल होता है, जो लगभग 44% क्या होता है हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। और आरबीसी का मेन जो फंक्शन है वह क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई करना होता है, यानी ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि आरबीसी जो होता है, जिसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स होता है, उसके अगर हम शेप की बात कर ले तो उसका शेप जो होता है बाइकॉनकेव होता है। साथ ही साथ क्या होता है? वह फ्लेक्सिबल होता है। अपने बाइकॉनकेव शेप एंड फ्लेक्सिबिलिटी के कारण जो है वह नैरो कैपिलरीज में भी क्या होता है? आसानी से पास कर जाता है। अगर हम आरबीसी के नॉर्मल डायमीटर की बात करें तो उसका नॉर्मल डायमीटर जो होता है 7.2 से लेके 8.5 माइक्रोमीटर होता है। वहीं अगर हम उसके थिकनेस की बात करें तो 1.7 से 2.2 माइक्रोमीटर होता है। और ये कहाँ होता है? पेरीफेरी में होता है। पेरीफेरी का मतलब होता है कि कॉर्नर पे, यानी पेरीमीटर जो होता है उसके साइड में जो है इसका होता है 1.7 से लेकर 2.2 माइक्रोमीटर तक। वहीं अगर हम इसके सेंटर की बात कर ले तो 1.2 से लेकर 1.5 माइक्रोमीटर होता है। ये सारी बातें जो है मैंने आपको आरबीसी के वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ। आप चाहे तो वह जाकर उसको देख सकते हैं। जब तक आप आरबीसी के नॉर्मल चीज़ को नहीं समझेंगे, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी को नहीं समझेंगे, तब तक आपको वेरिएशन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहला यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एनिसोसाइटोसिस। एनिसोसाइटोसिस का मतलब होता है वेरिएशन इन द साइज, यानी आरबीसी के साइज में अगर वेरिएशन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनिसोसाइटोसिस बोलेंगे। तो पहला आपको दिख रहा होगा नॉर्मोसाइट। नॉर्मोसाइट का मतलब होता है कि आरबीसी नॉर्मल साइज, यानी आरबीसी का जो साइज होता है वह नॉर्मल है तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मोसाइट्स। सेकेंड है मैक्रोसाइट्स। मैक्रोसाइट्स में जो है आरबीसी का जो साइज होता है आरबीसी बिगर देन नॉर्मल, यानी नॉर्मल साइज से जो है बड़ा हो जाता है। इसका नॉर्मल साइज जो होता है 7.2 से लेकर 8.5 माइक्रोमीटर होता है। अगर 8.5 माइक्रोमीटर से अगर बड़ा हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैक्रोसाइट्स बोलेंगे। थर्ड नंबर है माइक्रोसाइट्स। माइक्रोसाइट्स का मतलब होता है कि आरबीसी स्मॉलर देन नॉर्मल, यानी कि आरबीसी का जो नॉर्मल साइज होता है 7.2 से लेकर 8.5 माइक्रोमीटर होता है। वहीं अगर 7.2 से कम जाए, यानी कि 6 हो जाए या 6.5 माइक्रोमीटर हो जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रोसाइट्स बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है सेकेंड नंबर पोइकिलोसाइटोसिस। पोइकिलोसाइटोसिस का मतलब होता है वेरिएशन इन द शेप, यानी अगर उसके शेप में, यानी आरबीसी के शेप में कोई वेरिएशन है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पोइकिलोसाइटोसिस बोलते हैं। तो पोइकिलोसाइटोसिस में यहाँ आपको पहला नंबर दिख रहा होगा अस्फेरोसाइट। अस्फेरोसाइट का मतलब होता है कि आरबीसी का जो नॉर्मल शेप है वह बाइकॉनकेव होता है। अगर बाइकॉनकेव ना होकर वह स्फेरिकल हो जाए, स्फेरिकल का मतलब है कि बीच से जो है, बीच में जो हमारा आरबीसी होता है वो क्या होता है? डिप्रेस्ड होता है। अगर डिप्रेस्ड ना होकर वो क्या हो जाए? उठ हो जाए, यानी कि वो स्फेरिकल शेप में हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अस्फेरोसाइट्स बोलते हैं। सेकेंड नंबर है इलिप्सोसाइट्स। इलिप्सोसाइट्स का मतलब होता है कि आरबीसी जो है हमारा बाइकॉनकेव होता है। अगर वह बाइकॉनकेव ना होकर राउंड शेप में हो जाए या ओवल शेप में हो जाए, यानी कि अंडे के आकार का हो जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिप्टोसाइट्स बोलते हैं। थर्ड नंबर हमारा है सिकल सेल। सिकल सेल का मतलब होता है कि सिकल शेप का हो जाएगा, या हम यूँ कह सकते हैं कि हाफ मून जो होता है उस तरीके का अगर शेप हो जाए आरबीसी का, तो उसे हम लोग बोलते हैं सिकल सेल। नेक्स्ट हमारा है स्टोमेटोसाइट्स। स्टोमेटोसाइट्स में जो है आरबीसी का जो शेप होता है वह कप शेप का
या बॉवेल शेप का हो जाता है। यानी कि नॉर्मल जो है बाइकॉनकेव शेप से उसका शेप कैसा हो जाएगा, कप शेप का हो जाएगा या बॉवेल शेप का हो जाएगा। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एस्टोमेटोसाइट्स बोलते हैं। एस्टोमेटोसाइट्स में होता क्या है कि जनरली जो है आरबीसी का जो शेप होता है वह बाइकॉनकेव होता है, लेकिन एस्टोमेटोसाइट्स कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या होता है कि आरबीसी के सेंटर में जो है वह बाइकॉनकेव जो है दिखने लगता है, जिसे हम लोग कप शेप या बॉवेल शेप कहते हैं। ई नंबर में है स्कीजोसाइट। स्कीजोसाइट का मतलब होता है कि आरबीसी का जो शेप होता है वह पेंसिल शेप का हो जाएगा या फिर पियर शेप का हो जाएगा। पियर शेप का मतलब होता है कि नाशपाती का जो शेप होता है उस तरीके का हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि आरबीसी जब ब्रोकन होता है यानी टूटने लगता है तो उसका भी जो शेप होता है वह क्या होता है, पेंसिल की तरह ही होता है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कीजोसाइट्स बोलते हैं। एफ नंबर हमारा है एकेंथोसाइट्स। एकेंथोसाइट्स का मतलब होता है कि स्पाइकी शेप। स्पाइकी शेप का मतलब है कि आरबीसी जो है वह कांटेदार टाइप का हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एकेंथोसाइट बोलते हैं। जी नंबर है टारगेट सेल। टारगेट सेल का मतलब होता है इस कंडीशन में जो है क्या होता है, हमारा आरबीसी का जो शेप होता है वह बेल शेप का दिखने लगता है। बेल शेप का मतलब होता है कि जैसे घंटी का जो आकार होता है बीच में जैसे टारगेट हो जाता है उस तरीके का हम लोग को दिखने लगता है। या बुल आई जो होता है, तो बुल आई का जो शेप होता है, जैसे आँख का जो शेप होता है, तो उसमें जो बीच वाला यानी काला वाला जो पार्ट होता है वो एक टारगेट की तरह दिखने लगता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टारगेट सेल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है मेगालोब्लास्टिक। मेगालोब्लास्टिक का मतलब होता है कि अगर हमारा सेल्स बड़ा हो और साथ ही साथ क्या हो, इमेच्योर हो। अगर सेल्स बड़ा है और इमेच्योर है तो उसको क्या बोलेंगे, मेगालोब्लास्टिक बोलेंगे। थर्ड नंबर हमारा है वेरिएशन इन द कलर। यानी अगर आरबीसी के कलर में जो है अगर वेरिएशन हो तो उसे हम लोग क्या क्या बोलते हैं। देखिए आरबीसी का जो नॉर्मल कलर होता है वह रेड कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ए नंबर दिख रहा होगा नॉर्मोक्रोमिक, यानी आरबीसी का जो कलर है अगर रेड है यानी नॉर्मल रेड है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मोक्रोमिक। वहीं अगर आरबीसी का जो कलर है वह डीप रेड है, अगर डीप रेड कलर है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरक्रोमिक बोलेंगे। अगर आरबीसी का जो कलर है वह रेड से हल्का है यानी पेल रेड कलर का है, यानी रेड से क्या है, हल्का है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोक्रोमिक बोलते हैं। एक चीज़ आपको यहाँ समझना पड़ेगा, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा यानी एक्स्ट्रा और हाइपो का मतलब होता है कम। आरबीसी के वेरिएशन को हम लोग जो है अब जो है फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो देखिए आपको दिख रहा होगा, देखिए ये हमारा जो है आरबीसी का क्या है, नॉर्मल शेप साइज है, ठीक है ना। ये वाला हमारा क्या है तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, ये नॉर्मल है। अगर नॉर्मल से साइज बड़ा हो जाए तो इसको बोलते हैं माइक्रोसाइट्स। अगर नॉर्मल से साइज छोटा हो जाए तो इसको बोलते हैं माइक्रोसाइट्स। अगर हमारा जो है आरबीसी का साइज जो है या शेप जो है वह क्या हो जाए, ओवल शेप का हो जाए या राउंड शेप का हो जाए तो उसको बोलते हैं क्या, इलिप्टोसाइट बोलते हैं। ये टारगेट सेल आपको मैंने बताया था कि देखिए बुल आई का हो जाएगा और नहीं तो क्या हो जाएगा, घंटी के आकार का होता है, बेल के आकार का होता है। ये बीच में जो आपको दिख रहा होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टारगेट सेल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है देखिए टीयर ड्रॉप सेल, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा सिकल सेल है। सिकल सेल में जो है ये क्या हो जाता है, सिकल के आकार का हो जाता है यानी हाफ मून के आकार का हो जाता है। अकेंथोसाइट्स में मैंने आपको बताया था कि स्पाइकी हो जाता है हमारा क्या, आरबीसी जो है स्पाइकी आरबीसी हो जाता है, कांटेदार आरबीसी हो जाता है। स्फेरोसाइट में क्या होता है कि आरबीसी का जो शेप होता है या साइज होता है नॉर्मल क्या होता है, बाइकॉनकेव होता है। तो बाइकॉनकेव ना होकर क्या हो जाए, स्फेरिकल हो जाए। अगर स्फेरिकल हो जाएगा तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, स्फेरोसाइट्स बोलते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। तब तक हमारे वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही साथ क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगर हम कोई भी वीडियो आपकी लाइक तो क्या हो जाए वो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। धन्यवाद।